नारायण नारायण। भगवान, हर पृथ्वीवासी, बालक से वृद्ध तक, आस्तिक से नास्तिक तक, सभी आपकी कृष्ण लीला का आनंद ले रहे हैं, बल्कि इस कृष्ण लीला में आपका सहयोग भी दे रहे हैं। भक्ति सागर में हर कोई डुबकियां लगा रहा है। प्रभु, मन में एक उत्सुकता जागी है। माखन हांडी के द्वारा आप भूलोक वासियों को क्या संकेत देना चाहते हैं? देवर्षि, हांडी किसी के हाथ ना लगे, इसलिए ऊपर टंगी रहती है। हांडी परब्रह्म परमात्मा के परम धाम का प्रतीक है। और माखन प्रभु? माखन प्रतीक है परमेश्वर की कृपा का। नारायण नारायण। हर कोई परमात्मा की कृपा पाना चाहता है, परमात्मा में विलीन हो जाना चाहता है, जीवन मरण की इस चक्रव्यूह से निकलना चाहता है, अपना उद्धार चाहता है। और यह तभी हो सकता है जब मंथन झांस का होता है और तब माखन निकलता है। यहाँ मंथन होता है भक्ति का, मंथन होता है विरक्ति का, मंथन होता है सर्व संग परित्याग का, मंथन होता है देह भान भूल जाने का, मंथन होता है परब्रह्म परमात्मा से एक रूप हो जाने का। मंथन स्वयं निर्मोही निर्विकार का होता है, तभी तो माखन निकलेगा। अर्थात परब्रह्म परमात्मा की कृपा होगी, तब उस अविनाशी निराकारी निर्विकार का साक्षात्कार होगा और उसे परम धाम के दर्शन करने के बाद मानव को मोक्ष मिलेगा। नारायण नारायण। मुझे भ्रम में डालने वाला उत्तर नहीं चाहिए चाणूर। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है, और मुझे इसका उत्तर भी बिल्कुल सीधा और स्पष्ट चाहिए। बताओ चाणूर, क्या विष्णु ने इस धरती पर अवतार ले लिया है? और यदि हाँ, तो कहां? कहां चाणूर, कहां? गोकुल में। नंद का पुत्र कृष्ण ही विष्णु का अवतार है। बोलो चाणूर। महाराज, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर तो केवल आचार्य गर्ग ही दे सकते हैं। वो ही बता सकते हैं कि गोकुल का कृष्ण उस विष्णु का अवतार है या नहीं। आचार्य गर्ग। भैया, मृत्यु का साक्षात्कार होने पर भी कंस मामा बदले नहीं। अब वो आचार्य गर्ग को त्रस्त करने निकले हैं। अब जो चाहे कर ले, उनके भाग्य का सूर्य अब अस्त होने आया है। प्रणाम मथुरा नरेश। आई। हम आचार्य गर्गाचार्य से मिलना चाहते हैं। आचार्य आश्रम में हैं या फिर गोकुल गए हैं? मथुरा नरेश, गुरुदेव गर्गाचार्य आश्रम में ही है। आश्रम में? परंतु हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तपस्या कर रहे हैं। तपस्या?
आपसे कुछ दिन नहीं मिल सकेंगे। उनका ध्यान और तप जब पूर्ण होगा तब ही वो आसन से उठेंगे। आचार्य, मैं आपसे यह पूछने आया कि विष्णु ने इस धरती पर कहां अवतार लिया है? क्या गोकुल में नंद का पुत्र कृष्ण विष्णु का अवतार है? आचार्य, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हैं राजन? उनकी तपस्या में विघ्न ना डालिए। हे परमेश्वर, मैं जानता था कि कंस मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहा है। असत्य बोलने से बचने के लिए मैंने ध्यान में जाना ही उचित समझा, अन्यथा उसके पूछने पर मुझे सत्य बताना ही पड़ता कि हाँ, गोकुल के नंद राय का पुत्र कृष्ण ही विष्णु का अवतार है। नारायण नारायण। भगवान, देख रहे हैं अधर्मी कंस को? ये घोड़े पर नहीं, क्रोध पर सवार है। परमेश्वरी अवतार की जानकारी न मिलने पर ये तो आपे से बाहर हो गया है भगवान। नारायण नारायण। कंस मूर्ख है देवर्षि। वह इतना भी नहीं जानता कि ये संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर ने ही व्याप्त की है। हर जगह है वो, हर दिशा में है वो, पूरे चराचर में समाया हुआ है वो। दुराचारी कंस में भी प्रभु? हाँ देवर्षि, कंस में भी है। तो फिर कंस उसे क्यों ढूंढता फिर रहा है? देवर्षि, सत्य तो यह है कि कंस अपने अंतरंग में झांकने से डर रहा है। अंदर झांकेगा तो उसे परमात्मा के दिव्य अंश आत्मा के दर्शन होंगे। नारायण नारायण। वैसे तो मृत्यु ही सबका पीछा करती है स्वामी, परंतु संसार में अब पहले ऐसे प्राणी होंगे जो स्वयं अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हैं। आप स्वयं क्यों मृत्यु के निकट जाना चाहते हैं स्वामी? मृत्यु जब आपके निकट आएगी तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि मृत्यु ने किस रूप में अवतार लिया है। सब कुछ भूल जाइए महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु को ढूंढते हुए आप जीवन के कई सुंदर पलों को खो चुके हैं। जीवन का आनंद लीजिए महाराज। भैया, मामी कितना प्रयास कर रही हैं और कंस मामा है कि समझने को तैयार ही नहीं। हाँ छोटे, कंस मामा सुधरने वाले नहीं। भैया, कुछ लोग बातों की मार समझते हैं तो कुछ डंडे की। छोटे, कंस को डंडे से नहीं गदा के प्रहार से समझाना होगा। भैया,
मौसी आ रही हैं। मौसी? मौसी की बातों की जो मार खाता है उसे फिर न डंडे से समझाना पड़ता है न गधा के प्रहार से। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मौसी, मौसी, मौसी। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मौसी चुप बैठना। अरे जा घर जा, जाकर अपनी माँ को चुप कर। मौसी, मौसी, तूने इतनी सुंदरता कहाँ से लाई हो? भगवान से उसे कहूँ तुझे भी सारी दे दे। क्या हो मौसी, तुम इतने टेढ़े मेढ़े से क्यों हो? के सारे नर मौसी की हंसी उड़ाते थे, बालक उसे चिढ़ाते थे। गोकुल के सारे प्रणाम मौसी। मौसी की हंसी उड़ाते थे, नाना बात की बातें कहकर बालक उसे चिढ़ाते थे। उसके जी का जाल बना था, उसके जी का जाल बना था, टेढ़ापन और रूप। मौसी थी अष्टावक्र कुरूप, मौसी थी अष्टावक्र कुरूप। छोटे, मौसी आ गई। नंद बाबा, यशोदा, यशोदा। छोटे, बड़ी कड़वी जबान है मौसी की। परंतु मौसी दिल की बहुत अच्छी हैं भैया। हो गए हो क्या? मौसी? अरे मौसी प्रणाम। रहने दो ये प्रणाम। अगर मन से प्रणाम नहीं निकलता तो क्यों जीवा को कष्ट देते हो? सुना छोटे? ऐसा क्यों कह रही है मौसी? आप तो हमारी बड़ी हैं मौसी, आप तो हमारी माँ समान है। रहने दो, ये सभी कहने की बातें हैं। मैं जानती हूँ हर कोई मुझसे दूर ही रहना चाहता है। छोटे, बेचारी कितनी निराश है मौसी। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत रही हैं भैया। पहले जन्म में मौसी का रूप सुंदर था, परंतु दिल नहीं। अपनी सुंदरता के अहंकार में दूसरी स्त्रियों को कुरूप कहकर उनकी हंसी उड़ाती थीं। इस जन्म में स्वयं कुरूप के साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई और अब इन्हें दूसरों की बातें सुनकर बुरा लगता है। मेरे पति कहते हैं कि पिछले जन्म का कोई पाप होगा जब पत्नी रूप में मैं उन्हें मिली हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं माँ तो सुंदर होती है, तुम कुरूप और अष्टवक्र क्यों हो? और आज तो उन्होंने कह दिया कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मेरे दर्शन उनके लिए अशुभ है। छोटे, मौसी पर दया नहीं आ रही तुम्हें? उन पर कृपा कर दो छोटे। भैया, मौसी को ऐसा ही रहना पड़ेगा, ये विधाता का निर्णय है। विधाता को क्यों बीच में लाते हो छोटे? मैं कहता हूँ ना उन पर कृपा करो। क्या तुम अपने बड़े भाई की आज्ञा नहीं मानोगे? जो आज्ञा भैया। मेरे पास जमीन में मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। मौसी, ऐसा क्यों कर रही है मौसी? मेरे भाग्य में यही लिखा है, लेकिन जीवन समाप्त करने से पहले एक बार लल्ला का दर्शन करना चाहती हूँ। ये मोह मैं नहीं छोड़ सकती। नंद बाबा, कहाँ है लल्ला? कहाँ है लल्ला? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, आइए जय श्री कृष्णा, हरे हरे।
रहा आपका लल्ला। मौसी प्रणाम। लल्ला को अपने पास ले लो मौसी। आप कुरूप नहीं रहेंगी। क्या? हाँ, सुंदर हो जाएंगी आप। मुझे कुछ हो गया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सुन रही हूँ। बच्चों को उठाकर कोई सुंदर बन सकता है क्या? हर कोई मेरी हंसी उड़ाएगा। हे भगवान, मुझे तुमने ऐसा क्यों बनाया है? करके मौसी भावुक और बिकल भाई, उंगली से निकली तेज किरण मौसी की काया बदल गई। कृष्णा को गोद उठा करके मौसी भावुक और बिकल भाई, उंगली से निकली तेज किरण मौसी की काया बदल गई। ईश्वर के अवतारी कृष्णा, ईश्वर के अवतारी कृष्णा, महिमा अमिट अनूप। मौसी थी अष्टावक्र कुरूप, मौसी थी अष्टावक्र कुरूप, कान्हा जी की कृपा से हो गई। मेरा अष्टवक्र भी चला गया। छोटे, मौसी के मस्तिष्क पर प्रभाव हुआ है। मौसी थी अष्टावक्र कुरूप। कृष्णा मैं जानती हूँ ये अनुग्रह तुमने किया है मेरे ऊपर। तुम्हारे कारण मुझे यह रूप मिला है। तुम ईश्वर हो लल्ला। गुरुदेव सांडिल्य ने भी कहा है कि तुम ईश्वर के अवतार हो। मैं कृतज्ञ हूँ लल्ला, तुम्हारे कृतज्ञ हूँ।
हैं जी? और अंदर कैसे गई? अरे आंखों की अंधी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मौसी, 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 ये मौसी। अरे मौसी, अब तो बहुत सुंदर हो गई। अष्टावक्र भी नहीं रही। मौसी जब अंदर कृष्ण को देखने गई थी तो कुछ और थी, और अभी बाहर आई है तो कुछ और ही हो गई। मौसी, क्या आप किसी वैद्य से अपना उपचार करा रही हैं, जो आज परिणाम सबके सामने दिखाई दे रहा है? अरे मेरा वैद्य तो लल्ला है, लल्ला। चलिए अच्छा हुआ मौसी, अब आपके पति आपके दर्शन को अशुभ नहीं शुभ मानेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।